चेन्नई में मजदूरों को, बिहारी मजदूरों को टारगेट करके पीटा जा रहा है और उसको यहाँ के जो सरकार में जो नेता मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं, बाद में मान रहे। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, तमिलनाडु की जो घटना है बहुत ही शर्मनाक है और निंदनीय है और पूरी तरह से साबित हो गया है कि बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट हुआ है, हत्याएं भी हुई हैं और लगातार प्रताड़ना जारी है। वहाँ भेदभाव किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा भी उसको बचाव नहीं किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे सारे लोग मिलकर के इस बात को विधानसभा में उठाए, विधान परिषद में उठाएं, लेकिन तेजस्वी यादव और भड़क रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा गलत रूप से प्रचार कर रही है, दुष्प्रचार कर रही है, प्रोपेगेंडा फैला रही है। जब मुख्यमंत्री जी से हमारे नेता विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, पूरा शिष्टमंडल मिला, तो मुख्यमंत्री जी ने इसकी गंभीरता को समझते हुए तत्काल एक कमेटी गठित करके तेजस्वी यादव को करारा तमाचा जड़ा, जिसकी आवाज़ लोकसभा तक नजर आएगी। और निश्चित रूप से उनको एहसास हो गया कि बिहारियों के साथ अत्याचार हो रहा है। उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री से भी बात की है। वहाँ का प्रशासन इस बात को छुपाने का प्रयास कर रहा है, वहाँ का डीजीपी झूठ बोल रहा है, क्योंकि अभी भी चैनल मीडिया पर देख रहे हैं कि जो वहाँ से आ रहे हैं मजदूर भाग करके रो रहे हैं, बता रहे हैं कि वहाँ लगातार इस तरह की घटना घट रही है। रांची केवल बिहार की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, तीनों राज्यों के वहाँ लोग पीटे जा रहे हैं और इसको वहाँ की स्थानीय प्रशासन दबाने का काम कर रही है। और तेजस्वी यादव चूँकि वहाँ हाल में ही ताजपोशी के लिए गए थे, उनको भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने समर्थन चाहिए कांग्रेस के लिए, इसलिए इस तरह की प्रोपेगेंडा की बातें कर रहे हैं और गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उन्हें बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी रोजगार को लेकर बातें होती है, आप लोग भी सरकार में रहे और रोजगार बिहार में उतना हुआ नहीं। 15 साल तो 12 साल आप लोग भी रहे नीतीश जोड़े, तो रोजगार को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए अहम मुद्दा रोजगार है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन हमने प्रयास किया और रोजगार दिया, नौकरियां भी दी। करीब 4.5 लाख नौकरियां हमारे समय में हुई केवल शिक्षा के स्तर पर, और दूसरे विभागों में भी, कृषि विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में 15,000 डॉक्टरों की बहाली, करीब 15-16 हज़ार नर्सों की बहाली होती रही। तेजस्वी जी 10 लाख बोल रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी की बात का तो खंडन आदरणीय वित्त मंत्री ने कर दिया। विजय चौधरी जी ने जो बजट पेश किया, रोजगार को जोड़ दिया, उसको नौकरी को गायब कर दिया पूरी तरह से। 1 लाख के अंदर टोटल नौकरी दिखा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये लोग आपस में नहीं समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, क्या करना है। बिहार के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। नौकरी के लिए पैसे आएंगे कहाँ से? सबसे बड़ी समस्या इस सरकार के पास है। ये राजकोषीय घाटा में सरकार चल रही है, अभी भी 38% दबाव में है सरकार। पहले तो उसको पूरा करेगी, तब नौकरी देने का बात करेगी, पैसे देगी। तो सरकार इस बात को छुपाने का प्रयास कर रही है। कोई मैंने व्यवस्था नहीं है नौकरी देने का। जो 1.25 लाख अभ्यर्थी अभी 4 वर्षों से सड़कों पर घूम रहे हैं, हमारे साथ थे मुख्यमंत्री जी, तब भी हम इस मुद्दे को उठाते थे कि इनको नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन चूंकि पैसे नहीं थे सरकार के पास, इसलिए सरकार बहाना बना करके। बेरोजगारी जब आप लोग साथ थे तब भी बिहार में थी ना? वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि इस मुद्दे को हम भी उठाते थे, हमने दिया। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि 4.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई टोटल हमारे समय में, 15,000 डॉक्टरों की हुई, 16-17 हज़ार नर्सों की होगी, कि कृषि के क्षेत्र में काफ़ी कृषि सलाहकारों की हुई, और बहुत स्तर पर बहालियाँ हुई हमारे समय में। ऐसा नहीं है, लेकिन अभी बात बनाने का और केवल बलगराने की बात हो रही है। कहीं भी उसके लिए कोई ठोस कार्य नहीं चलाया जा रहा है, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे बहाली हो। पुनर्बहाली की जा रही है। जो 10,000 शिक्षकों की बहाली हमने, पुलिस की बहाली की थी, दोबारा उसको लेटर दिया गया, आपने गांधी मैदान में देखा। तो जो हमने अभी भी 4-4.5 लाख बहालियों का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था हमारी सरकार ने, जिसमें नीतीश कुमार जी थे, उसी में से कुछ बहालियां होंगी, और बाकी चूंकि पैसे के अभाव में ये लोग बहाली नहीं कर पाएंगे। अभी एक उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ा हुआ सवाल आ रहा है, उसको कैसे देखते हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी का आ रहा है कि लगभग 2 दर्जन नेता जो जदयू के शीर्ष नेता थे वह टूटकर उनके साथ चले गए। धीरे धीरे ऐसे ही पलायन। देखिए, नीतीश कुमार जी जब से इस बार राजद के गोद में गए हैं, उसी जंगल राज, जिस जंगल राज के नाम पर इनको बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया और अच्छा शासन का इन्होंने वादा किया था, लेकिन फिर से उसको उसी अंधेर नगरी में ले जाकर बैठाने का काम किया। फिर से वही आतंक राज का दौर शुरू हो गया, लूटपाट हत्या का दौर शुरू हो गया। तो बिहार की जनता इन बातों को नहीं पसंद कर रही है। और संजोग है कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो पदाधिकारी हैं, समर्थक हैं, वोटर्स हैं, वो भी इस बात को लेकर काफ़ी नाराज है और उनका साथ छोड़ने लगे हैं।
आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा ने इसी मुद्दे पर उनका साथ छोड़ा। कल परसों पूर्व सांसद मीना सिंह ने साथ छोड़ दिया कि तेजस्वी यादव स्वीकार नहीं है। तो इस तरह से लगातार उनके कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है और उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, उसमें कोई आश्चर्यजनक नहीं है कि आधा से अधिक लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ चले जाए। चलिए, ये मैं बात कर रहा था अभी बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर विनोद जी से। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ, बने हुए झकास भारत के साथ। कैमरे के पीछे सौरभ हैं। धन्यवाद।